देश भर में आज से नवरात्र शुरू, नहीं बनेंगे बड़े पंडाल। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने खुलकर दिया बयान। बांकीपुर सीट से लव सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार चुनाव में लोजपा से कोई संबंध नहीं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने के लिए कही बात। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फैंस को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। आईपीएल में नए कप्तान के साथ उतरी केकेआर, फिर भी मिली हार। सिंगर और एंकर आदित्य नारायण आगामी 1 दिसंबर को बंधेंगे परिणय सूत्र में। तेजस्वी यादव ने जारी किया घोषणा पत्र। तेजस्वी ने घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क को खत्म करने की है घोषणा। महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद। देश भर में आज से नवरात्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। वहीं मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में इस साल बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के कारण सरकार कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है। बता दें कि नवरात्रि में बड़े और भव्य पंडाल बड़े आकर्षक होते हैं, जो इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें पहली बार 2 छात्रों को 100% नंबर मिले हैं। परीक्षा में ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले शोएब आफ्ताब और कुशीनगर की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने 720 में 720 अंक हासिल किए हैं, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण आफ्ताब को पहला रैंक दिया गया है। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार विभिन्न जिलों में से जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसके अनुसार अब तक 1062 अभ्यर्थियों के नामांकन की सूचना है। पहले चरण के लिए बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन की समय सीमा शुक्रवार को पूरी हो गई। निर्वाचन विभाग के अनुसार विभिन्न जिलों में से जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसके अनुसार अब तक 1062 अभ्यर्थियों के नामांकन की सूचना है। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान अब खुलकर बोलने लगे हैं। एक इंटरव्यू में चिराग ने कहा है कि उनके पिता के राज्यसभा नामांकन के दौरान नीतीश ने उनका अपमान किया था। चिराग ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार को नीतीश से मुक्ति दिलाया जाए। बांकीपुर सीट से लव सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जनता उन्हें जीत दिलाएगी। बता दें कि बांकीपुर सीट से पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। भाजपा ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार चुनाव में लोजपा से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है। वहीं चिराग ने एक बार फिर से दोहराया है कि बिहार में लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने की बात कही है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, अब वह राजनीति छोड़ दे। तेजस्वी ने यह बातें नीतीश के उस बयान के बाद कही है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेजस्वी के पास इतना अनुभव नहीं है कि मेरे खिलाफ बयानबाजी कर सके। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण का चुनाव 8 नवंबर को होना है। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके फैंस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एक अभिनेता की मौत पर सरकार को भंग नहीं किया जा सकता है। सिंगर और एंकर आदित्य नारायण आगामी 1 दिसंबर को अभिनेत्री श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आदित्य श्वेता 12 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शादी में होने की बात कही जा रही है, जिसमें सिर्फ गिने चुने लोग को बुलाने की बात सामने आई है। आईपीएल में नए कप्तान के साथ उतरी केकेआर को मुंबई से करारी हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक की जगह इयान मॉर्गन को टीम में कमान सौंपी गई थी, लेकिन टीम को इसका फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दी है। इस घोषणा पत्र में तेजस्वी ने पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी के साथ शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की बात कही है। तेजस्वी ने घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में मनरेगा में 100 दिन की जगह से 200 दिन रोजगार देने की घोषणा की है। महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव
नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है।